मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 10 का बेसिक मैथ पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और पार्ट 13 कंप्लीट हो चुका है। और 13 में हमने पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से एलसीएम और एचसीएफ को का लेना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे घात और घातांक के कुछ नियम जो आपके सवाल में और आपके मैथ में यूज होने वाले हैं, है ना। तो आइए देखते हैं क्या है नियम। सबसे पहले घात और घातांक के नियम। देखिए, घात और घातांक इनमें इतना अंतर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म का अंतर है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ देखा होगा, है ना। इसका मतलब है 2 की घात 3 लिखा है, तो ये जो घात है ये इसे बोलते हैं हम घात। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, घात लिखी हुई है। और ये जो घात का अंक है, अंक क्या है, ये 3 है, तो वही क्या हो गया, घातांक हो गया। देखो, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, घातांक। घातांक का संधि विच्छेद करिए तो घात प्लस अंक होगा। घात प्लस अंक यानी घात का जो अंक है ना, वो ही घातांक होता है। ठीक है, और जो 2 की घात है, सिंपली अंक भंग नहीं, घात है, 2 की घात 3 बोलते हैं, है ना। तो ये हुई घात, और घातांक तो जो अंक है उसका। ठीक है, तो ये देखो, अब इसके नियम पढ़ूंगा मैं कि घातांक में क्या नियम रूल फॉलो होते हैं, कैसे हम उपयोग में लाते हैं। चलिए, इसे मैं रब कर रहा हूं, है ना। अब देखिए, तो पहला नियम हमने लिख रखा है कि a गुणा a गुणा a गुणा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर ये जितने भी मैंने a m यूज करे ना, ये सब हमारी वास्तविक संख्याओं में आते हैं। बस वास्तविक संख्याओं में जो हमारा 0 होगा ना, उसे उपयोग में नहीं लाएंगे हम, है ना, क्योंकि 0 होगा तो गुणा में सब कुछ 0 कर देगा। तो इसलिए और बाकी जितनी भी संख्याएं माइनस में हो या बटे में हो या पॉइंटों में हो, वे सब फॉलो करेंगे, है ना। तो ए और बी और एम क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं हमारी। चलिए देखिए, पहला रूल देखिए, पहला रूल है कि ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए बराबर कितना होगा। तो घातांक का नियम कहता है हमारे कि अगर कोई गुणा में संख्या हो तो अगर देखो आधार समान है, इसका भी आधार समान, इसका भी आधार समान, इसका भी आधार, सब क्या है, ए है। इसकी घात कितनी है, 1, इसकी घात कितनी है, 1, इसकी घात कितनी है, 1, इसकी घात कितनी है, 1। तो ए लिखा, 1 2 3 4, कितने ए है, 4 ए है, तो ए की घात 4 हो गया। ये नियम कहता है हमारा। अब देखिए आपको सवाल कैसा मिलेगा, तो वो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, वो इस तरीके का सवाल देगा आपको, और इससे कहेगा कि घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में, घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखो 2 2 2 आधार समान है तो 2 लिखा, 1 2 3 4, कितने 2 है, 4 2 है ना, तो इसको ऊपर 4 लगा दो, घात। हमारा ये हुआ आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको पहला रूल। ठीक है, चलिए अभी कितने भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसे भी हो सकते हैं कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, कितने भी हो, आपको क्या लिखना है, आधार समान है तो आधार लिखो। कितनी, 1 2 3 4 5, कितने 3 थे, 5 3 थे, तो 5 घात लग गई। ठीक है, आंसर। तो इस तरीके से हमें समय समय पर जैसे सवाल मांगेगा, हम उस तरीके से इसका उपयोग करते हैं। चलिए, तो पहला तो क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरा, पहला फॉलो हुआ, अब देखिए दूसरा कि a की घात m और a की घात n हो तो क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, आधार क्या है, समान है। और आधार समान हो तो घातें गुणा में जुड़ जाती है, ये आपने जरूर सुना होगा कक्षा 9 में। ठीक है, क्या है, आधार समान है और घातें जुड़ जाएंगी। तो देखिए a है, a लिखा, और ये m है तो m प्लस n। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ गई। अब इसका देखो सवाल, देखो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देखिए आपको मिल सकता है x की घात 2 गुणा x की घात 3, इस तरीके से मिल सकता है, ऐसा नहीं कि संख्याओं में मिलेगा। देखिए आधार समान है, x x है तो x की घात 2 ये है और 3 ये, कितनी होगी, 5, x की घात 5 आंसर आ गया। ठीक है, संख्याओं में देखिए चाहे तो ऐसे मिल जाएगा आपको, 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। अब देखिए 3 3, आधार क्या है, समान है। आधार होता है कि जिसपे बेस टिका हो, है ना, जैसे घर की नींव होती है वो क्या होती है, आधार होती है, पूरा मंजिल उसी पे टिक होती है ना, तो उसी तरीके से ये आधार है। ये देखो घात इसी पे लगी है, आधार पे, है ना। चलिए, तो देखो आधार समान है तो देखिए, और गुणा में क्या है, घातें जुड़ती हैं। ठीक है, 4 है तो कितनी होगी, 6 होगी, हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका क्लियर, 2 नियम हमने क्लियर कर दिए हैं। अब देखिए तीसरा, देखिए तो हो गए
अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि a की घात m भाग a की घात n क्या होगा। तो भाई आपको पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। अगर भाग हो और आधार समान होना चाहिए, अगर आधार समान नहीं सेम होंगे तो आप नहीं कर सकते इन्हें, है ना। कैसे फॉलो करेगा यो, आधार समान पे ही करेगा। आधार कैसे है, देखो समान है, देखो a है तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी, m माइनस n, ठीक है। चलिए ये इधर वाले अलग हैं, ये मैं यहाँ खींच रहा हूँ, है ना, अभी आप इसमें जोड़ दो, ये इधर वाले यहाँ 8 9 10 इस तरीके से, ठीक है। चलिए तीसरा, अभी सवाल नहीं हुआ, अभी देखते हैं सवाल तीसरे का। देखिए x की घात 5 भाग आपको देना है x की घात 2 से। देखिए अब इस x में इससे भाग देंगे तो देखिए सबसे पहले देखिए आधार क्या है, समान है, x है और इसकी घात 5 है, इसकी घात 2 है, तो क्या होती है, भाग में घातें घट जाती हैं। 5 में से 2 गया, x की घात है 3 आंसर, ठीक है। अभी आपको संख्याओं में मिल सकता है, जैसे 3 की घात मैंने लिखा 8 भाग 3 की घात 2। अब देखिए आधार समान है तो घातें क्या होंगी, घट जाएगी। अगर ना आप वैसे भाग देंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, लिख के, तो इसलिए हमें याद होना चाहिए। तो देखिए कितनी होगी, 3 की घात 8 में 2 घटा दो 6 आंसर, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्लियर हुआ, आधार समान होने चाहिए तभी नियम फॉलो करेगा वरना नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए चौथा क्या कह रहा है, a की घात m और ब्रैकेट बंद है तो उसके ऊपर घात है n, तो इसका मतलब है कि इसकी ये हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं जैसे a की m इंटू n, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, है ना। चलिए इसका सवाल देखिए, आपको मिल जाए कि 2 की पावर 2 और भाग 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 दूनी 6, ये भी हमारा आंसर क्लियर होगा, ठीक है। आपको वैसे ही मिल सकता है जैसे x की पावर 2 पावर 3, तो इसका मतलब है x की घात कितनी लिखी हुई है, पावर x की 3 दूनी 6 लिखी हुई है, पावर x की कितनी लिखी हुई है, 6 लिखी हुई है, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हुआ चौथा नंबर का। अब देखिए पांचवें नंबर क्या कह रहा है कि a बटे b ब्रैकेट बंद की घात n, तो इसको कैसे करेंगे, ये कहता है ये वाला रूल के भले ही हम बटे में है, क्या में है, भले ही हम बटे में है, लेकिन यो n मेरा भी है, मतलब a का भी है और b का भी है, क्या कहते हैं कि हमारा दोनों का है, इस पर ऐसा नहीं है कि a का है। तो देखिए कैसे, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इसे a की घात n बटे b की घात n, यानी कि दोनों की घात चढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। देखिए सवाल कैसा है, x बटे y की घात 2। अब इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि भैया जी x की घात 2 है ना, ये क्या कहना पड़ेगा, x की भी घात 2 है और y की भी घात 2 है, दोनों की घात कैसी है, 2 है, ठीक है। ये वाला क्लियर हुआ। और ये इससे मत चकराना, ये भी क्या लिखे है मैंने बता दिया, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि जितनी भी संख्याएं होती है सारी आ रही है इसमें, ठीक है। पर जीरो को रोल में नहीं लेंगे क्योंकि जीरो फिर जीरो बना देगा वो उसे, ठीक है। इसलिए मैं संख्या भी लेके दिखा रहा हूँ आपको जगह जगह पर, एक्स वाई भी लेके दिखा रहा हूँ। देखो संख्या लो कि 2/3 की घात 2, इसका मतलब 2 की भी घात 2 लिखा हुआ है, 3 की घात 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी दोनों के अब ये तुम पे सोल्व करने आते होंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे, सवाल नहीं है, केवल मैं रूल समझा रहा हूँ। तो रूल समझ में आया इसका। चलिए अगला रूल देखिए, रूल नंबर 6 कह रहा है कि a गुणा b और ब्रैकेट बंद छोटा ब्रैकेट और घात कितनी है, n घात है। तो ये कहता है कि इसका भी फंडा यही है, क्या कहता है कि यो घात जो है n यो मेरी भी है और इस b की भी, यानी कि a की भी है और b की भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि b की है a की है सिंबल, ठीक है। चलिए तो इसे a की घात n गुणा b की घात n, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए सवाल में देखिए कि 3 गुणा x नहीं करेंगे, गुणा 2 की घात 3, तो इसका मतलब है कि ये घात 3 इस 3 की भी है, 3 की घात 3 और ये 2 की भी है, ठीक है, इस तरीके से, सही है। या आपको ऐसे मिले x गुणा y की घात 2, तो ये खाली 2 x की नहीं कहेंगे या खाली 3 की नहीं कहेंगे, दोनों की होगी, ये रूल यही कहता है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए देखो कैसे, x की घात 2 गुणा y की घात 2, इस तरीके से ये रूल है हमारा, ठीक है। जब हम सवाल करेंगे, मैथ चालू करेंगे, जैसे जैसे उसमें आएगा धीरे धीरे आपको समझ में अच्छा आ जाएगा, है ना। इसलिए पहले क्लियर कर ले, थोड़ा सा समझ में आए, बेसिक इसलिए पढ़ाने का रीजन है हमारा
कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। चलिए अब देखिए सवाल नंबर मतलब सूत्र नंबर 7। 7 कह रहा है कि a की घात x बराबर b है। क्या है? देखो ये बराबर इसका नहीं है, कभी आप देखो एक बराबर में दो चिन्ह नहीं लिखते हैं एक लाइन में, लेकिन इसका नहीं है, ये अलग है, ये इसका दिया है सूत्र है ना। देखिए a की घात x बराबर b है, तो यूं कहता है कि ये जो घात है ना, ये घात इधर क्या में जाती है, इधर क्या में जाती है, ये 1/2 में जाती है। कैसा है? देखो इसका जो बनेगा वो ये बनेगा कि a बराबर b और ये x जो है 1/x में जाएगा, ठीक है। या इसे मैं कहूं कि ये वर्गमूल में जाएगा, है ना, अगर घात 2 होगी तो, है ना। अगर x है, x मतलब वास्तविक संख्याएं हैं तो कुछ भी हो सकती है। देखिए जैसे मैं करके दिखाऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं। देखिए x की घात 4 है और बराबर कितना है, बराबर कितना है, p है, b नहीं बाई बनाओ, बाई है। तो ये जो घात है ना, ये घात है, ये किधर क्या में जानी है, कितने में जानी है, 1/2 में जानी है, 1/2 में। बस घात क्या में जानी है, इधर 1/2 में जानी है, यानी कि 1/2 जो घात होगी वहां चली जाएगी, ठीक है। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। क्या में जाएगी, 1/2 में जाएगी, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए 8वां रूल। 8वां रूल में देखो, 8वां रूल जो है वो हमारा इस वाले में दूसरा और तीसरा है। देखो इन दोनों को जोड़ दिया और 8वां रूल बना दिया। कैसे? देखिए क्या होती है भाई, गुणा में घातें जुड़ती हैं, है ना। तो देखो और भाग में घातें घटती हैं। देखो इसे मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, जगह कम है वहां पे। a की घात x गुणा a की घात y भाग a की घात z। तो गुणा में घातें जुड़ती है तो a की घात कितनी होगी, x प्लस y भाग ऐसी a की घात z। अब भाग में देखो आधार समान है तो भाग में क्या होती है, घातें घटती हैं, तो a की घात x प्लस y माइनस z, ये बता रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या आएगा कि a की घात x प्लस y माइनस z। हम इस तरह से डायरेक्ट लिख के इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसका सवाल देखिए कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5 भाग 2 की घात 4। तो देखिए अब मुझे पता है, मैंने ये रूल पढ़ रखा है, तो मैं इसे डायरेक्ट एक तक करके सोल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट कर लूंगा कि 2 की घात कितनी, 3 प्लस 5 और माइनस 4, क्योंकि ये वाली जुड़ गई और ये वाली घट गई, तो 5 3 8, 8 में से 4 गए 4, 2 की घात 4 डायरेक्ट आंसर। आप देख के भी बता सकते थे अगर आपने रूल अच्छे से पढ़ रखा है तो। आपने अगर रूल अच्छे से पढ़ रखा है तो आप आराम से बता सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए 8 नंबर का रूल भी क्लियर हुआ। अब देखिए अगला 10वां देखिए, वेरी इंपोर्टेंट रूल है ये हमारे, हमें आने ही चाहिए पहले, ठीक है। चलिए 9वां देखिए, 9वां क्या कहता है कि देखिए आधार अलग अलग है। क्या है, आधार अलग अलग है, घातें सेम है। क्या है, घातें सेम है। क्या, देखो n है, तो ये कहता है कि अगर घात सेम है तो a बराबर b हो सकता है, ये a बराबर b हम लिख सकते हैं। देखिए कैसा है, यहां देखिए चलिए 2 की पावर हमने लिखा 4 और बराबर लिखा हमने 3 की पावर 4। अब देखिए घातें क्या है, देखो समान है, 4 4 है, इसका मतलब जब घात समान है ना तो तुम आधार को क्या कर दो, बराबर लिख सकते हो। अब क्या 3 बराबर 2 नहीं होता, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक्स वाई में मिलेंगे, क्या में मिलेंगे, एक्स वाई में। जैसे ऐसे मिलेगा कि 2x की पावर 3 बराबर 2x की पावर 3, घातें समान है, 2x बराबर कितना है 2 और 2 से 2 कटा x बराबर 1। इस तरह के समान निकालने को आपको सवाल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ बात। चलिए देखो पहला ये वाला नामा क्लियर हुआ ना, बिल्कुल। चलो अब देखो 10वां बिल्कुल सेम है। क्या कहा है अब की बार कि घातें तो अलग अलग है, आधार सेम है, तो इसका मतलब होगा कि आप घात को बराबर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घात को बराबर। हम इसकी जगह m बराबर n इसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे आधार क्या है, हमारा समान है। देखो किस तरीके से कि 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 2। अब देखिए 2 2 a आधार क्या है, समान है ना आधार, तो घातों को क्या कर दूंगा मैं, बराबर कर दूंगा, यानी कि x बराबर x का मान डायरेक्ट कितना आ जाएगा 2। ये आपको सवाल में यूज होने वाले हैं, आपको ये आने चाहिए, है ना, इसलिए पहले पढ़ा रहे हैं, इसीलिए ये कारण है कि आपको ये पहले क्लियर हो,
ताकि हमें वहां पर आपको बीच बीच में ये बात याद दिलाते रहे कि आपने ये पढ़ लिया है ना। आप जल्दी से आंसर देंगे हाँ ये हमने पढ़ लिया, ऐसा होता है ना। चलिए अगला, चलिए अब देखिए a की घात माइनस n है, तो इसका मतलब है कि इसे मैं लिख सकता हूं 1/a की घात n। अब ये कैसे करा, है ना, तो वो भी देखेंगे। चलिए इसे रख करके हम वो भी देखेंगे। बहुत आराम से देखिए, सारे सूत्र पढ़ लेंगे आराम से, आपको ये आने चाहिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एक चीज समझा के सवाल सही। ये कैसे हुआ, तो ये कह रहा है कि a की घात माइनस n है ना। अगर मैं इसे देखो यहाँ पर कुछ नहीं, अगर मैं इसे बटे में लाऊं ना, क्या मैं लाऊं कि अगर इसे बटे में लाए हम तो ये प्लस की हो जाएगी इस तरीके से, है ना, क्योंकि देखो बटे में तो हर किसी के एक होता है, कोई फर्क थोड़ा पड़ा, अभी तो ये लिख रहा। अब जब ये नीचे आया ना तो घात क्या की होगी, प्लस की होगी। बस यही करते हम। सवाल देखिए, सवाल देखिए कि हमारा सवाल मिलेगा हमें x की घात माइनस 2 मिला, तो हम इसे लिख सकते हैं भैया 1/x की घात 2। घात कैसी होगी, प्लस की हो गई। अगर मैं इसे दोबारा से ऊपर लेके लेना जाना चाहूं तो ये क्या में जाएगी, x की घात माइनस 2 में जाएगी, अगर इसे ऊपर लेके जाऊं। ठीक है, बटे की घात अगर ऊपर लेके जाओ क्या में जाएगी, माइनस में जाएगी, और अगर ऊपर माइनस हो तो नीचे क्या में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, और ऑलरेडी ऊपर ही है ही माइनस प्लस की होती तो नीचे क्या में आती, माइनस में आती। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई। चलिए अब देखेंगे 11वां क्लियर हो गया। अब देखते हैं 12वां। देखिए 12वां कह रहा है a/b और भार माइनस के घात n। देखिए ये वैसे यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ क्या था, प्लस में था, यहाँ माइनस में, तो माइनस में थोड़ा बदलाव होगा। देखिए किस तरीके से होगा, यहीं पे करो डायरेक्ट, है ना। चलिए यहीं पे करते हैं। देखिए इसकी जगह मैं कर सकता हूँ a की माइनस n बटे b की माइनस। ठीक है, दोनों की लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से खेल चालू होता है। अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊं तो मैं पता b की घात क्या में जाएगा, प्लस में जाएगी। इसे नीचे लेके जाऊं तो क्या में आएगी, प्लस में आएगी। अब इसे और भी लिख सकते हैं संशोधन करके b/a की घात n, यानी कि आप इसे डायरेक्टली ये रूप दे सकते हैं अगर आपको पता है तो। ठीक है, पता है तो डायरेक्टली उसे वो रूप दे सकते हो। आप कैसे दे सकते हो, एक बार देखिए। मैं कोई सवाल लिख रहा हूं आपके लिए, कोई सवाल जैसे x/y दूसरा बदल के दिखाऊंगा ना, x/y और माइनस के 2। ठीक है, एक्स वाई में लिया है, कोई बात नहीं, संख्याओं में भी लेंगे। चलिए देखो इसे लिख सकते हैं x की घात माइनस 2 बटे y की घात माइनस 2, दोनों की पावर होंगी। अब यू वाली जाएगी तो मैंने बताया माइनस की ऊपर जाएगी, क्या में जाएगी, प्लस में जाएगी, तो y की घात 2, और ऊपर वाली नीचे आएगी तो प्लस में आएगी, तो दोनों की घात 2 ही तो है। हम कर सकते हैं y बटे x की घात 2, यानी कि हम डायरेक्टली इसे देख के बस इसे पलटा मारते हुए प्लस बन जाएगा कि y बटे x की घात 2। ठीक है, डायरेक्ट समझ में आया। चलिए संख्या से देखिए, वैसे 2/3 की घात माइनस में 5 करिए। अब देखिए इसे अगर आपको सवाल करना है सोल्व कियो तो आप चक्कर काटेंगे, ये वाली लाइन बढ़ाएंगे पूरी। अगर ये डायरेक्ट याद हो तो आराम से हो जाएगा। देखिए इसे फिर पलट दिए, 3/2 की घात प्लस के 5। अब इसका घन कर 5 बार कर देंगे, इसे 3 को 5 बार लिख के सोल्व कर देंगे, इसे कर देंगे। इसे कैसे करते हैं, है ना, तो माइनस में करते हैं, आपको माइनस से फिर गुणा करनी पड़ती है, तो आपको पता है कि प्लस में इस तरीके से भी हो जाता है घातांक के नियम से। ठीक है, चलिए 12वां भी क्लियर हुआ। 14वां 13वां और 14वां और 15वां देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जिसे नहीं पता है वो देखेंगे जरूर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होने वाली है। क्या होने वाली है, बार बार यूज होने वाली है। देखिए a की घात माइनस और इवन क्या होता है, इवन होता है सम संख्या। इवन सम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं। तो इवन संख्या अगर माइनस के संख्या पे मिल जाए तो क्या होगा, तो हमेशा क्या आएगा आंसर आएगा पॉजिटिव। कैसा, पॉजिटिव मतलब धनात्मक प्लस का आएगा। ठीक है, कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। देखिए अगर माइनस के 2 की घात में 2 कर दूं तो तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो पता कैसी संख्या है, इवन संख्या है, सम संख्या है, तो 2 की पावर 4, डायरेक्ट आंसर 4 कर देंगे, माइनस चेक भी नहीं करना, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है घातांक के नियम में कि किसी भी संख्या की अगर इवन संख्या हो और संख्या माइनस में हो तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, चलिए अब इसका उल्टा करिए। अगर ऑड नंबर हो तो माइनस भाग में, मतलब उसमें घात में ऑड नंबर हो तो क्या होगा, तो ध्यान रखना हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा आपके आंसर में। देखिए किस तरीके से कि 2 की घात 3 आया। अब ये 3 क्या है, ऑड नंबर है ना,
ओड नंबर है ना, विषम संख्या है ना, तो देखिए 2 का घन कीजिए कितना होगा 8 होगा, और कैसा आएगा मान माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि भैया माइनस का है और क्या है ओड संख्या है, ये वाली ओडी तो संख्या थी तो माइनस में आया। ठीक है भैया, चलिए अब लास्ट देखिए 15 जो है मेरा किसकी तरह है, किसकी तरह है, किसकी तरह है, इसकी तरह है। देखिए इसकी घात x की घात y लग रही है ना, क्या लग रही है, x की घात y लग रही है, लेकिन यो a की घात x और x की घात y, इसे ऐसे नहीं करेंगे हम ये वाला कि गुणा कर देंगे, ये गुणा नहीं है, इसे समझिए। देखिए a की घात x की घात y, देखिए a की घात x और x की घात y है ना, तो इसका मतलब है कि ये घात जो x की है ये x की घात y है, क्या है x की घात y है, ना कि इसे एक ही। किस तरीके से, देखिए आपको 2 की घात 2 और उसकी घात 2 इस तरीके से मिले, तो आप इसे 2 दूनी 4 नहीं करने के, क्या नहीं करने के, 2 दूनी 4 नहीं करने के। देखो कैसे करेंगे, 2 इसको 2 की घात 2 लिखना है, 2 गुणा 2 आया 4 ही, लेकिन अब देखना अगर मैं यहाँ 3 कर दूं तो आपके हिसाब से कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 की घात 6, लेकिन नहीं, गलत है वो, एक ही घात। इसका मतलब है कि इसे 2 मतलब 2 ऐसे ही, और इस 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की घात 8। बात समझ में आई, बात समझ में आई। इसे ऐसे नहीं करने के 3 दूनी 6, इसे आपको इस 2 की घात लिखी पड़ी है, तो 2 की घात लिखी, तब आया हमारा आंसर। इसका मतलब है ये, ठीक है। इसे ऐसे ही सवाल से समझाना, तो ऑलरेडी इसका ऐसा कोई सूत्र नहीं है कि डायरेक्ट हम बता दें, ठीक है। तो ये हमारे 5 वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण घात और घातांक के नियम थे जो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। आपको ये आने ही चाहिए अगर आप कक्षा 10 में हो और मैथ पढ़ रहे हो तो, ठीक है। पार्ट 14 मेरे कंप्लीट हो गए, पार्ट 15 रह गया। पार्ट 15 कंप्लीट होने के बाद मैं मैथ से पहले चैप्टर से स्टार्ट कर दूंगा, बिल्कुल, ठीक है। आज ये पार्ट 14 है, ठीक है। ये सूत्र आपको आने चाहिए, आप ये कॉपी पे उतार लीजिए और उसे रोज स्टडी कीजिए, रोज जहां पढ़ते वहां लगाइए, इसे याद कीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो और समझ में आया हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप पे सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। चलिए, जय हिंद।